हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत कृदादास। महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आप अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं। उसी के रूप में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन, आप सभी भक्तों की कृपा से दास ये नित्य सेवा कर पा रहे हैं। उसी सेवा के क्रम में एकादशी का जो महात्म है वो भी सफला एकादशी कि हमें एकादशी की किस प्रकार रहनी चाहिए, एकादशी का क्या महात्म है, उसके बारे में सुनने से भगवान से प्रेम हमारा बढ़ता है। तो उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मांड पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म बताया गया है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा जिज्ञासा करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं आपको पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन करूंगा। पूष मास एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। एक दिन व्यक्ति को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। हे राजाओं में अग्रणी, जिस प्रकार शेषनाग समस्त सर्पों के श्रेष्ठ हैं, गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, अश्वमेध यज्ञ अन्य यज्ञों में श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हे भरतवंशी, जो कोई भी एकादशी व्रत का पालन गंभीरता पूर्वक करता है वह मेरा अति प्रिय शिष्य बन जाता है कि मुझसे और प्रेम उसका बढ़ने लगता है। अब मैं तुमसे सफला एकादशी के बारे में ध्यानपूर्वक उसको आप सुनने का प्रयास करें। एक दिन भक्त को देश काल और परिस्थिति के अनुसार फल, सुगंधित पुष्प, धूप, अगरबत्ती आदि द्वारा कुछ पुरुषोत्तम भगवान को ध्यान करना चाहिए। वो पूरी रात जाग कर मुझ भगवान नारायण का आपको ध्यान करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। हे राजन, सफला एकादशी से प्राप्त पुण्यों की तुलना किसी तीर्थ स्थान से नहीं की जा सकती। इस व्रत के पालन पर पूरी रात जागने वाले भक्त को पृथ्वी पर 5000 वर्षों तक तपस्या करने का पुण्य प्राप्त होता है। एक समय चंपावती नगर के राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक पापपूर्ण कार्य जैसे अवैध संबंध, जुआ, वैश्यों का संग आदि में निरंतर संलग्न रहता था। उसके इन अनुचित कार्यों के कारण उसके पिता की धन संपदा का छड़े छड़े क्षय होने लगा। लुम्पक देवताओं, ब्राह्मणों व वैष्णवों की घोर निंदा व आलोचना करता रहता था। अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को देखकर राजा ने उसे वन में छोड़ दिया। राजा के क्रोध के भय से किसी संबंधी ने उसे आश्रय व सहायता भी नहीं दी। इस परिस्थिति में लुम्पक ने विचार किया कि चूंकि उसके पिता ने उसे निष्कासित कर दिया है और किसी संबंधी द्वारा सहायता की कोई आशा न होने की स्थिति में अपने जीवन यापन के लिए इसी वन में लूटपाट करूंगा। दिन में वह वन के जंगली जानवरों का मांस भक्षण करता तथा रात में नगर के बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करता। नगर के लोगों द्वारा बार बार पकड़े जाने पर भी लोग यह सोचकर उसे छोड़ देते कि उसके पुनर्जन्मों के कृत्यों का उसको परिणाम है। वह अपने पिता द्वारा सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। लुम्पक मांस के साथ साथ ताजे फल भी खाता था और पुराने बरगद के व्रत के नीचे सोता था, जिसकी लोगों द्वारा देवता के रूप में पूजा की गई। बरगद का वृक्ष भगवान वासुदेव का अत्यंत प्रिय है। समय के बीतने के साथ साथ लुम्पक अपने गृहस्थ कार्यों में संलग्न होता चला गया और धीरे धीरे सफला एकादशी आ गई। एकादशी की पूर्व संध्या 10वीं को अत्यंत ठंड तथा अल्प वस्त्रों के कारण उसे रात्रि जागकर बितानी पड़ी। ठंड के कारण वह लगभग
अधमरा हो गया। सूर्योदय के साथ उसके दांत किटकिटाने लगे। मध्याह्न हुआ, वन के बीचों बीच पहुंचा। दुर्बलतावश वह किसी पशु को न मार पाया। उसने केवल भूमि पर गिरे फलों को ही उठाया। बरगद के नीचे पुनः पहुंचने तक सूर्यास्त हो चुका था। वह फलों को भूमि पर रखकर कंदरन करते हुए कहने लगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ? श्री हरि के कृपा पूर्वक इन फलों की को स्वीकार करें। पुनः उसे पूरी रात जाकर बितानी पड़ी, परंतु इसी दौरान पूर्ण पुरुषोत्तम ने उसकी भेंट स्वीकार करी। भगवान लुम्पक से प्रसन्न हो गए। उसने अज्ञानतावश पूर्ण एकादशी व्रत का पालन किया और उसी के पुण्यों के द्वारा पुनः राज्य सुख को प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, सूर्योदय होते ही एक सुंदर घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई, लुम्पक, इस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार के पास जाओ। चूंकि तुमने सफला एकादशी के पालन द्वारा पुण्य अर्जित किया है, अतः तुम्हें तुम्हारा राज्य बिना किसी अवरोध के पुनः प्राप्त हो जाएगा। वह एक सुंदर राजकुमार बन गया और उसने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों में अपने मन को लगाया और भगवान का एक शुद्ध भक्त बन गया। राज्य में पहुंचने पर उसने अपने पिता को प्रणाम किया और एक बार पुनः अपने राज्य का दायित्व को संभाला। श्री कृष्ण की कृपा से उसे एक सुंदर पत्नी और योग्य पुत्र प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था में लुम्पक भी अपने पिता की भांति अपने पुत्र को राज्य सौंपकर नियंत्रित मन व इंद्रियों से भगवान की सेवा करने हेतु वन चले गए। सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर उसने अब शरीर को त्याग दिया और भगवान के धाम जाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति लुम्पक की भांति मेरी ओर आता है वह शोक चिंता से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वास्तव में जो भी इस सफला एकादशी को भले ही लुम्पक की भांति अनजाने में ही क्यों न करे, वे यशस्वी हो जाता है। मृत्यु उपरांत मुक्ति प्राप्त करके वह बैकुंठ को लोक जाता है और इसमें कोई संशय नहीं है। साथ ही सफला एकादशी की महिमा श्रवण मात्र से ही जो व्यक्ति राजसी यज्ञ के फल के समान फल को प्राप्त करता है और वह अपने अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो इसी प्रकार हमारा जो सफला एकादशी का वृतांत था, उसकी जो महिमा थी वो समाप्त हुई। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। बस आप सभी भक्तों से यही मेरी प्रार्थना रहती है कि आप सब लोग भगवान कृष्ण के प्रसार में अपना सहयोग जरूर करा करें। अब यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण समय पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि द्वादशी लगने से पहले पहले हम लोगों को व्रत का पालन कर देना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग आपको समय 2 दिन पहले डाल देते हैं। हरे कृष्ण हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।